डिप्रेशन। आज इस लॉकडाउन के समय पे सारा दुनिया और भारत की अगर बात करें तो भारत में ऊपर से लेके नीचे तक, प्रथम पुरुष से लेके अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए व्यक्ति तक, सब लोग इस डिप्रेशन के शिकार हैं। तो क्या हम सबको अपनी जान दे देनी चाहिए? यही रास्ता है? बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग बात करें डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन आज नहीं, सदियों से उतार चढ़ाव इंसान की ज़िंदगी में आती रही है। हम इंसान का जो हमें शरीर मिलता है वो कुछ खास कार्य और कुछ चीज़ें करने के लिए मिलता है। हम सब ये भली भांति जानते हैं। हम अगर वेद पुराण और रामायण और महाभारत की अगर बात करें तो वहाँ भी जो हमारे देवता हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, वो जब जन्म लिए हैं तो उन्हें भी कई तरह की परेशानियाँ और सब कुछ झेलना पड़ा है, और वो झेले हैं। हम इंसानों की तरह झेले हैं, हम इंसानों से कहीं ज़्यादा ही झेले हैं। उसके बावजूद भी वो उससे लड़े हैं, टकराए हैं, उसके रास्ते निकाले हैं, और वो हमारे लिए एक बेंचमार्क है। वो हमें बताता है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। आज इस लॉकडाउन के समय पे कोविड-19 से गुजरता हुआ पूरा भारत, सब लोग परेशान हैं। हर किसी के लिए ये चैलेंज है कि उसका भविष्य, उसका कल कैसा होगा। सब लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी जाति और किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए क्यों ना हो। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? हमें ये हिम्मत कैसे आएगी? यूनिटी बढ़ा के हम कोविड से तो लड़ लेंगे, हम इस कोरोना से तो लड़ लेंगे, लेकिन ये जो डिप्रेशन है उससे हम कैसे लड़ेंगे? हम सब जानते हैं आज जो है वो कल नहीं रहेगा, कल जो है वो परसों नहीं रहेगा। दुख और सुख, सुख और दुख, ये दोनों इंसान के साथ लगा रहता है। आज अगर हम दुखी हैं तो इसका मतलब है कि कल हम सुखी होने वाले हैं, और आज अगर हम बहुत सुखी हैं तो कल हम, हो सकता है कि हमारे सामने दुख भी आए और उसे भी हमें सामना करना पड़ेगा। इस चीज़ को हमें समझना होगा। आज बड़े से बड़े लोग जो काफ़ी ऊंचाइयों पे हैं, ग्लैमर वर्ल्ड जिसका नाम है, फिल्मी लाइन नाम है, आप फिल्म लाइन की बात कर लें, पॉलिटिक्स वर्ल्ड की बात कर लें, बिजनेस वर्ल्ड की बात कर लें, यहाँ तक कि स्टूडेंट की बात कर लें, आम लोगों की बात कर लें, मजदूरों की बात कर लें, सब के सब परेशान हैं। सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये जो 2020 का जो साल है वो कैसे अपने परिवार, अपने अपनों के साथ अच्छे से गुजर बसर करके आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें ये समझना होगा। और इन चीज़ों के लिए दूसरा एक और पॉइंट जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि क्या आत्महत्या कर देना, ये जो शरीर जो मुझे मिला है ईश्वर की तरफ से, इस प्रकृति की तरफ से, ये तो हमें इस पर हक है कि मैं इस चीज़ को हटा दूँ, इससे भाग जाऊँ। ये भागने के बाद भी हमें फिर उसे फेस करना पड़ेगा। ये मेरा अपना विज़न है। मैं बहुत ही छोटा और नासमझी की बात शायद कर रहा हूँ। तो इस पर अध्यात्म का क्या ख्याल है?